जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 28 अगस्त 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज की कथा संख्या 47 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान, चुंगथांग, सिक्किम। गुरुदेव वहां से प्रस्थान कर तिस्ता नदी के किनारे होते हुए चुंगथांग गांव पहुंचे। ये स्थान लाचेन तथा लायंग नामक दो नदियों का आपस में मिलन स्थल है। उसके आगे उनके वहाव को तिस्ता नदी के नाम से पुकारा जाता है। वास्तव में वह स्थल रमणीक है, अतः एक विशाल चट्टान के ऊपर जाकर गुरुदेव विराजमान हो गए। विराजे तथा भाई मर्दाना जी कीर्तन करने लगे। फिर क्या था, वहां गांव वासियों की कौतूहल वश भीड़ इकट्ठी हो गई। परदेशी महापुरुषों को देखकर स्थानीय गुम्फा मठ के लामा भी ज्ञान चर्चा करने को आए। सभी के आग्रह पर गुरुदेव ने कीर्तन पुनः जारी करवा दिया, जिसका उनके मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। रे मन ऐसी हरी सियु प्रीति करी जैसी जल कमलेही, लहरी नाली पछाड़िए भी विकसे स्नेही। जल मही जियो उपाय कय बिनु जल मरनु तिनेही, मन रे कियु छूट ही बिनु पियार। गुरमुखी अतारी रवि रहिया बखसे भगति भंडार। रहाव राग आसा पृष्ठ 59। तभी एक लामा ने गुरुदेव से प्रश्न किया, आप कृपया बताएं कि हम प्रभु भजन या चिंतन किस प्रकार किया करें, जबकि आप माला फेरना या लट्टू को चक्र रूप में घुमाना एक कर्मकांड या पाखंड मानते हैं। तब गुरुदेव ने उपरोक्त रचना के अर्थ बताए कि उन्हें प्रभु से उसी प्रकार स्नेह करना चाहिए जिस प्रकार कमल का फूल जल से प्यार करता है या मछली पानी के बिना जी नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार से भक्त को प्रभु से प्यार करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक क्षण उसकी याद में रहना चाहिए। गुरुदेव के लिए कई श्रद्धालु खाद्य पदार्थ तथा उपहार लाए। खाद्य पदार्थ गुरुदेव ने भाई मर्दाना को देकर कहा कि वह संगत में उसको प्रसाद रूप में बांट दे। इस प्रकार प्रतिदिन श्रद्धालुओं के अनुरोध पर सत्संग होने लगा और गुरुदेव के प्रवचनों को श्रवण करने दूर दूर से जिज्ञासु आने लगे। जन साधारण में से बहुत लोगों ने आपसे गुरु दीक्षा ली और आध्यात्मिक शंकाओं के समाधान प्राप्त कर आपके परामर्श अनुसार जीवन जीने का संकल्प लेकर गुरुमती जीवन जीने लगे। स्थानीय निवासियों के पास अनाज की कमी के कारण उनको मांसाहार पर अधिक निर्भर रहना पड़ता था, अतः आपने उनकी समस्या के समाधान हेतु वहां के किसानों को पंजाब की भांति विकसित धान उगाने की विधि स्वयं उनके साथ खेतों में हल चलाकर तथा बुआई कर सिखाए, जिससे वह भी अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। स्थानीय जनता में आप परम प्रिय हो गए, जिस कारण वे लोग आपको नानक लामा कहकर पुकारने लगे। आप द्वारा बनवाई गई धर्मशाला का नाम भी उन्होंने नानक लामा सत्संग रखा। कुछ दिन सिक्किम के चुंगथांग कस्बे में रहने के पश्चात गुरुदेव ने तिब्बत जाने का कार्यक्रम बनाया। स्थानीय जनता से विदाई लेकर आप लाचुंग से तत्ता पानी नामक झील से होते हुए पर्वतों के उस पार तिब्बत की ओर प्रस्थान कर गए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगले पाठ कथा 48। लासा नगर, तिब्बत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।